हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी को वीसीसी क्लास के साम्राज्य में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग दूरी और विस्थापन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले बच्चों लेक्चर नंबर 3 तक वीडियो अपलोड हो चुका है, इसीलिए आप वीडियो को रेगुलर देखें और लगातार देखें। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी दूरी और विस्थापन। चलिए पहले थोड़ा परिभाषा पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। दूरी क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। देखिए, हमारे पास कोई वस्तु था, वो बिंदु ए पर है, ए से गया बी पर और बी से गया सी पर और सी से गया डी पर और डी से फाइनली गया बच्चा ई पर। तो कहता है दूरी और विस्थापन बताइए। तो हमारा वस्तु ए से चला बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो इस रास्ता के जो कुल लंबाई है ना, इस कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। बिंदु ए से बिंदु डी तक पाथ की कुल लंबाई, यस, पाथ की कुल लंबाई दूरी कहलाता है। जबकि बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, वस्तु चलना कहां से शुरू किया है? बिंदु ए से, और समाप्त कहां पर हुआ वस्तु का चल? ई पर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ब्लू पेन से बना देते हैं। इस शॉर्टकट डिस्टेंस को ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन निकालने के लिए केवल हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का ज्ञान चाहिए, जबकि दूरी निकालने के लिए हमें देखना होता है कि वस्तु कहां से शुरू हुआ है और किस किस डायरेक्शन में और किस किस पथ पर होकर जा रहा है। ठीक, जबकि विस्थापन निकालने के लिए केवल हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का ज्ञान होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास बच्चों एक बैग है, वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग के शीर्षों का नाम दे देते हैं ए बी सी। और इस वर्ग की भुजा के बारे में बोल दिया है कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। चलिए, तो हमारे पास कोई वर्ग है, यानी वर्गाकार जमीन है। इस जमीन पर कोई बच्चा या धावक वर्गाकार पथ पर बच्चों लगातार दौड़ रहा है, और वो बच्चा 1 मिनट में 1 चक्कर लगा देता है। समझे? मान लेते हैं कि बच्चा भी पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है। ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, और डी से ए जब पहुंचता है 1 चक्कर लगाता है, तो उसे 1 चक्कर कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लग जाता है। ठीक, और इतना है कि पूरे रास्ता वो एक समान चाल से चलता है, मतलब उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहता है कि बच्चा जो है 2 मिनट 30 सेकंड तक लगातार
चलता रहा तो बच्चा द्वारा तय की गई और विस्थापन ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कीजिए। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? हाँ, क्वेश्चन क्या था कि कोई बच्चा है जो एक वर्गाकार जमीन के चारों ओर राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, और वो एक समान चाल से चक्कर लगाता है, और उसको एक चक्कर लगाने में इस वर्गाकार जमीन का 1 मिनट का समय लगता है, और बच्चा 2 मिनट 30 सेकंड तक लगातार चक्कर लगाते रहता है। तो कहता है इस समय अंतराल में बच्चा द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग प्रयास करें तो बच्चों मिटा दे क्वेश्चन। चलिए हम हल कर रहे हैं। समय कितना लगा था बच्चा को? 2 मिनट और 30 सेकंड तक लगातार चला था, यही ना? मिटा दें। हाँ, तो देखिए बच्चा हमारा अभी कहाँ है? बिंदु ए पर है, और वो मान लेते हैं कि अभी वो चलना स्टार्ट किया। तो चलना स्टार्ट किया, इस तरह से चला, ए से बी, बी से सी गया, और सी से डी गया, और डी से ए गया, यानी एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो एक चक्कर कंप्लीट किया तो समय कितना लगा? एक चक्कर में समय लग रहा है उसको 1 मिनट, लेकिन हमारे पास तो लगातार 2 मिनट तक दौड़ा है। उसका मतलब फिर से बच्चा यहां पर आया, चलना शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी गया, और डी से ए गया। इस बार बच्चों एक चक्कर लगाने में फिर से उसे कितना समय लगेगा? 1 मिनट ही लगेगा, क्योंकि बच्चा हर बार एक समान चाल से चल रहा है, उसके चाल में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो 2 मिनट में बच्चा कितना चक्कर लगा लिया? 2 चक्कर। मतलब बिंदु ए से शुरू किया, यस, इस तरह से गया, 1 मिनट में 1 चक्कर, फिर से आगे बढ़ा, 2 मिनट में 2 चक्कर। हमारे पास कितना वस्तु व्यक्ति कितना चला था बच्चा? 2.5 मिनट तक, यानी 2 मिनट 30 सेकंड तक। आदि बच्चा 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगा लेता है बच्चों, तो बताइए आधा मिनट में 30 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? आधा चक्कर लगाएगा। इसका मतलब बच्चा यहां से चलेगा, ए से बी, बी से सी, और यही हमारा आधा है, बच्चा 30 सेकंड में यहीं पर रहेगा। ठीक, चलिए तो हमने देखा कि 2 मतलब समय 30 सेकंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चा कुल 2 मिनट 30 सेकंड में 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, और तीसरा में हाफ वे पर रहेगा, आधा पर रहेगा, मतलब यहां पर रहेगा वो ए से चलकर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी कितना होगा। चलिए दूरी, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि एक चक्कर में वो बच्चा कितना दूरी तय करेगा। बच्चा ए से गया बी, बी से जाएगा सी, सी से गया डी, और डी से गया ए, तो हो गया 1 चक्कर कंप्लीट। तो ए से बी का दूरी कितना है हम निकाल रहे हैं। बच्चा द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी। चलिए तो सबसे पहले बच्चा ए से बी जाएगा तो कितना मीटर दूर जाएगा? 15 मीटर। और दूरी की परिभाषा है क्या कि भाई किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई चली गई कुल लंबाई को। तो बच्चा ए से बी लंबाई गया, फिर बी से सी गया, तो बी से सी कितना है? 15 मीटर। फिर सी से डी कितना है? 15 मीटर। फिर सी से डी कितना है? 15 मीटर। इस तरह से बच्चों एक चक्कर में 15, 15 चौके कितने मीटर हो गया? 60 मीटर। बच्चा कुल कितना समय तक चला? 2.5 मिनट। तो चूंकि एक चक्कर में 60 मीटर की दूरी तय करता है, इसीलिए बच्चों 2.5 चक्कर में
तो हमारे पास अगर 1 का ज्ञात हो ना और जितना का हमें निकालना कहे उतना से गुना कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 रुपया में 4 चूस मिलता है और हमसे पूछ रहा है कि 6 रुपये में कितना चूस मिलेगा। तो 1 रुपया में कितना चूस मिल रहा है? 4 चूस। तो 6 रुपया में 6 गुना 4 चूस, चूंकि 1 रुपया का हमें ज्ञात था 4, तो 1 रुपया में जितना चूस मिलता है ना और जितना का हमें निकालने का है उतना से गुना कर देंगे। ठीक उसी प्रकार एक चक्कर में 60 मीटर, तो अढ़ाई चक्कर में 2.5 गुना 60 मीटर, यानी हमारे पास हो जाएगा बच्चा 25 छक्का 150 मीटर। ठीक, चलिए तो ये हमारा दूरी हो गया, मिटा दे। यदि आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट जोड़ कर ही निकाल लीजिए। चलिए देखिए कुल दूरी निकाला जाए। ए से बी गया 15 मीटर, बी से सी गया 15 मीटर, फिर सी से डी गया 15 और डी से ए गया 15, एक चक्कर हो गया। फिर ए से बी गया पुनः 15, फिर बी से सी गया 15, फिर सी से डी गया 15 और डी से फिर ए गया 15, इस तरह से 2 चक्कर। फिर ए से बी गया 15, फिर बी से सी गया 15, तो हमारा आधा चक्कर तो यही है, यहाँ से ए से बी, बी से सी, ये हमारा आधा हो गया सी और ये हमारा 3 हो गया, यानी 1.25 हो गया। इस तरह से आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 दिन हो गए 150 मीटर। चलिए अब बच्चों हमें दूरी चाहिए, सॉरी विस्थापन। तो विस्थापन के लिए बच्चा हमारे पास केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देखना होता है कि भाई सफर शुरू कहां से हुआ, सफर समाप्त कहां हो रहा है। तो हमारा सफर बच्चा चलना कहां से शुरू किया है? ए से, उसका अंत कहां हुआ? सी पर। तो ए से सी का जो शॉर्ट वाला डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को ही हम विस्थापन कहते हैं। अब हमें ये निकालना है, तो हम त्रिभुज ADC में देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास डी 90 डिग्री है, क्योंकि बच्चों बार्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, साथ में प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। तो जैसे ही ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के कारण बच्चों त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। सेम इस फिगर को हम नीचे बना रहे हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण और इसकी लंबाई हमारा हो गया 15 और इसकी लंबाई 15। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर, कर्ण हमारा विस्थापन, तो कर्ण बराबर बच्चा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से आप एगो के लंब कहेंगे, एगो के आधार, तो हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर एगो, 15 का स्क्वायर एगो, तो 2 को हो गया 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 15 बाहर हो जाएगा, रूट कैंसल, 15 √2 मीटर। तो विस्थापन हो गया हमारा 15 √2 मीटर, जबकि हमारा दूरी हो गया 150 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, कोई धावक एक वृत्ताकार पार्क को एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड का समय लेता है। यदि धावक 2 मिनट 55 सेकंड तक लगातार दौड़ रहा हो तो धावक द्वारा तय की गई
दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को बहुत पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक, हाँ, एक जानकारी और बच्चों, वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या दे दिया है 14 मीटर है। ठीक, अब वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। बनाए। कहता है कोई धावक एक वृत्ताकार पार्क को एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड का समय लेता है। यदि धावक 2 मिनट 55 सेकंड तक लगातार दौड़ रहा हो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, तो धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। और दे दिया है कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या दे दिया गया है 14 मीटर। ठीक, कोई धावक 50 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है और लगातार कितना समय तक वो दौड़ते रहता है। हमारे पास समय दे दिया है कि वो 2 मिनट 55 सेकंड तक लगातार दौड़ता है और एक चक्कर लगाने में उसको लग जाता है 50 सेकंड। तो सबसे पहले समय को जो मिनट और सेकंड में दिया हुआ दोनों को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। कुल समय 2 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 गुना 60 सेकंड अब प्लस 55 सेकंड, क्योंकि 2 मिनट 60 सेकंड तक सफर किया है, तो 2 गुना 60 सेकंड अब प्लस 50 यानी 120 सेकंड प्लस 50 यानी बच्चा ये हमारे पास हो गया 175 सेकंड तक धावक लगातार वृत्ताकार पार्क के चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक, चलिए इसका त्रिज्या दे दिया 14 मीटर। चलिए मान लेते हैं बच्चों कि अभी हमारा धावक जो है वो यहां पर बिंदु ए पर है। ये हमारा धावक है और वही इस तरह से वृत्ताकार पार्क पे मूव कर रहा है। यहां पर हम जिस भी चाल की बात करेंगे वो एक समान चाल होगा। ठीक, तो धावक हमारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 50 सेकंड। तो धावक मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु ए पर है, यहां से चलना शुरू किया, इस तरह से चला बच्चों, चला यस और ए पर पहुंच गया, तो कितना समय लगा? 50 सेकंड। फिर वो आगे बढ़ा, फिर ए पर पहुंचा, अब कितना समय लगा? 50 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया? 100 सेकंड। फिर वो धावक आगे बढ़ा और इस तरह से फिर से ए पर पहुंचा, यानी तीसरा चक्कर कितना सेकंड लगा? 50 सेकंड। हर बार 50 सेकंड नहीं लगता है, तो 150 सेकंड। हमारे पास कितना है? 175 सेकंड। तो 150 सेकंड में बच्चों धावक को 3 चक्कर ही लगाने में कितना समय लग गया? 150 समय लग गया। 3 चक्कर, 3 चक्कर में धावक को कितना सेकंड लग गया? 150 सेकंड। कुल समय कितना था? 175। शेष समय कितना बचा? 175 सेकंड में धावक 150 सेकंड चला, तो बचा 5 और 2 25 सेकंड। तो बच्चों हमारा धावक ए बिंदु से शुरू होकर ए बिंदु तक पहुंचने में धावक को 50 सेकंड का समय लगता है। 3 चक्कर लगाने के बाद धावक के पास शेष कितना समय रह गया है? 25 सेकंड। अब बताइए, धावक चूंकि एक समान चाल से चल रहा है, अब 25 सेकंड में धावक कितना दूरी तय करेगा? क्या वो एक चक्कर लगा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चक्कर लगाने में तो उसे 50 सेकंड का समय लग जाता है, तो 25 सेकंड में कितना जाएगा? आधा चक्कर। इसका मतलब धावक हमारा इस बार बच्चों जब वो तीसरा चौथा राउंड लगा रहा होगा तो यहां से मूव करेगा ए पर और एग्जैक्टली इसके सीधे कहीं नीचे होगा। यहां पर हमारा धावक हम लोगों से मिलेगा, क्योंकि वो एक चक्कर नहीं लगा पाएगा बल्कि 25 सेकंड में आधा चक्कर ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड का समय लग रहा था। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इस बार हम विस्थापन निकाल रहे हैं। तो विस्थापन निकालने के लिए बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्टकट दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ए पर था, अंतिम बिंदु हमारा देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का ये जो बीच का दूरी है ना, यही दूरी हमारा विस्थापन कहलाता है। तो बीच में हमारा कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा। चलिए हमारा बच्चों
वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना दिया था? 14 मीटर। बच्चों केंद्र से ये जो गोल वाला घेरा देख रहे हैं, इसे परिधि कहा जाता है। तो परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और ये परिधि, इसको मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, यानी ये हो गया 14 मीटर। इसी तरह से केंद्र और ये परिधि, यहाँ से ये वाला जो दूरी होता है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, और ये होगा 14 मीटर। इस तरह से ए और बी के बीच का कुल दूरी कितना हुआ? 14 मीटर प्लस 14 मीटर, यानी व्यास के बराबर हो गया। तो व्यास हो गया 14 प्लस 14, यानी कितना मीटर? 28 मीटर। और नहीं तो हम वृत्त का व्यास जानते हैं, सूत्र भी जानते हैं कि वृत्त का व्यास होता है बच्चों वो 2r होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या। तो हमारे पास त्रिज्या कितना दिया होता? 14। तो 14 दूनी कितना मीटर हो गया? 28 मीटर। मतलब धावक द्वारा तय किया गया विस्थापन 28 मीटर, क्योंकि उसका सफर ए से शुरू हुआ है और बी पे खत्म हुआ है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का ये जो दूरी है वो विस्थापन, और ये हमारा केंद्र है। यहाँ से ये वाला हम त्रिज्या, हम जानते हैं कि इसे त्रिज्या कहते हैं, 14 मीटर। ये केंद्र, ये परिधि, इसको मिलाने वाली ये रेखा त्रिज्या होती है। तो 14 प्लस 14 टोटल दूरी हो गया 28 मीटर। चलिए, तो ये बच्चों ये हमारा विस्थापन हो गया 28 मीटर। अब हम दूरी की बात कर लेते हैं, मिटा दें। चलिए फिर से एक बार फिगर मिटा के बना देते हैं। दूरी की बात कर लेते हैं कि दूरी कितना। तो हमारे पास टोटल समय कितना दिया हुआ था? 175 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में धावक को कितना समय लगता था? 50 सेकेंड। ठीक, चलिए फिर से देख लीजिए सर्किल। यहां पर हमारा धावक है बिंदु ए पर। अब हमें देखना है कि 175 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। धावक 1 से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया 50 सेकंड, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर 50 सेकंड, यानी 50 प्लस 50 सेकंड। फिर तीसरा चक्कर धावक लगाया, तो तीसरा चक्कर लगाया तो कितना? प्लस 50 सेकंड, यानी 3 चक्कर में लगाने में उसको लग गया 150 सेकंड। तो बच्चों 175 सेकंड में से 150 सेकंड लग गया उसको चक्कर लगाने में, तो बचा क्या सेकंड? 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में कितना जाएगा? आधा जाएगा। तो ये से चलेगा और कुछ आधा इधर मान लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा आधा हो गया, इस बार आधा चक्कर लगाएगा। ए से चलेगा बच्चों 25 सेकंड में आधा चक्कर ही उससे कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था? 25। तो हमको कहता है कितना दूरी हुआ। तो बताइए 3 चक्कर तो पूरे लग गया और एक चक्कर आप हाफ लगा। 50 सेकंड में एक चक्कर, 50 सेकंड में एक चक्कर, 50 सेकंड में एक चक्कर, और 25 सेकंड में क्या चक्कर? 25 सेकंड में आधा चक्कर। इस तरह से हम देखते हैं 1 2 3, यानी 3.5 चक्कर लगा, है कि नहीं? तो बच्चों जब कोई वस्तु वृत्त में चलता है तो एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होता है, और वृत्त की परिधि 2πr होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति अगर वृत्ताकार पाथ में चलता है तो एक चक्कर में जो दूरी कवर होता है बच्चों वो होता है 2πr। तो एक चक्कर में 2πr, टोटल कितना चक्कर लगा? 3.5 चक्कर। तो चूंकि एक चक्कर में बच्चा, एक चक्कर में 2πr, तो इसीलिए कितना चक्कर में? 3.5 चक्कर में। तो कितना हो जाएगा? ये तो वही बात हो गया कि 1 रुपये में 5 चूस, तो 4 रुपये में 5 के 20 चूस। तो एक चक्कर में 2πr, इसलिए 3.5 चक्कर में 3.5 गुना 2πr, तो 3.5 गुना 2 करेंगे बच्चों तो 7πr होगी। 7 पाई के मान होता है 22/7, और रेडियस आर क्या है? त्रिज्या। तो हमें बोल दिया कि वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना मीटर है? 14 मीटर है। तो यहाँ 14 रख देते हैं, यहाँ से कट गया था 2, तो आ गया 62 से 154 गुना 2, यानी 15,308 आ जाएगा। इतना मीटर दूरी तय करेगा बच्चा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट कहता है कि कोई धावक एक आयताकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि धावक को एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो 4 मिनट में धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। यदि पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर हो। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके बनाएं। चलिए बना दें। देखिए बना रहे। कहता है कि कोई धावक एक आयताकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस पर हमारे पास एक पार्क है जो आयताकार है, आयताकार पार्क। ये हमारे पास आयताकार पार्क है। मान लेते हैं कि इसके सिरा जो है शीर्ष ए बी सी और डी है। कहता है यदि धावक को एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लगता है। मान लेते हैं कि कोई धावक जो अभी शीर्ष ए पर है और ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है आयत के, इस तरह से ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से ए आता है। तो इस धावक को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक, कहता है तो 4 मिनट में धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। हमारे पास समय दे दिया है कि धावक कितना दूरी तक लगातार दौड़ते रहा, 4 मिनट तक। तो इस बीच धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन अब बोल दिया है कि आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। मतलब इसकी लंबाई ये हमारा 12 मीटर है बच्चों, ये भी हमारा 12 मीटर हो जाएगा और ये हमारा 5 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन मिटा दें ताकि स्पेस में हो जाए। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए एक चक्कर ऊपर लिख देते हैं। एक चक्कर लगाने में समय लग रहा था 30 सेकंड। कुल समय हमारे पास है बच्चा, कुल समय के मिनट 4 मिनट। ठीक, अब देखिए चूंकि 1 मिनट में हम जानते हैं कि 60 सेकंड होता है, कुल समय धावक द्वारा चलने में लगा समय कितना है, 4 मिनट। इसीलिए 4 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड लगता है बच्चों, तो 4 मिनट में 4 बार 60 सेकंड लगेगा, यानी 4 गुना 60 सेकंड यानी 240 सेकंड। 240 सेकंड तक लगातार धावक आयताकार पार्क का चक्कर लगाता रहा। तो कहता है दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए तो मान लेते हैं कि धावक हमारा बिंदु ए पर है, ए से गया वो बी पर और बी से गया वो सी पर, सी से गया डी पर और डी से गया ए पर। एक चक्कर पूरा हो गया। समय कितना लगा, एक चक्कर में हमारे पास लगा बच्चा 30 सेकंड। फिर वो ए से बी गया, बी से सी गया,
सी से डी गया, डी से ए गया, पुनः एक चक्कर और लगा, फिर से लगा 30 सेकंड, फिर ए से बी, बी से सी से डी से ई, फिर से एक चक्कर, इस तरह से 3 चक्कर लगा दिए, फिर ए से बी से सी से डी से ई, इस तरह से उसको 30 सेकंड का और समय लगा। फिर बच्चा वो ए से बी गया, बी से सी से डी से ई, फिर से उसे 30 सेकंड लगा, फिर ए से बी से सी से डी से ई, 30 सेकंड। इस तरह से कितने चक्कर लगाया, 1 2 3 4 5 6 चक्कर। समय देख लीजिए कितना है, 30 छक्का 80, 180। अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ 240, 240 में से घटा देते हैं 180, 0 4 में से बचा गए तो 60, अभी भी हमारे पास 60 सेकंड है। क्योंकि 30 सेकंड में एक राउंड लगा लेता है तो 60 सेकंड में बचा हुआ, इसका मतलब वो और राउंड लगा सकता है। फिर से ए से गया बी से गया सी से गया डी से गया ए, इस तरह से फिर से वो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। अभी भी बचा, इसके पास 30 सेकंड बच गया, क्योंकि 30 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब वो एक चक्कर और लगा सकता है। इस तरह से वो ए से गया बी से गया सी से गया डी, और डी से फाइनल आगे बच्चा ए पर ही आ गया। इस बार भी उसको लगाने में लगा 30 सेकंड। इस तरह से कुल समय देख लीजिए कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुना 30 यानी 240 सेकंड। तो 240 सेकंड में क्या चक्कर लगाया बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर लग गए। इसका मतलब कुल चक्कर की संख्या हमारे पास हो गई धावक द्वारा 8। ठीक, चलिए तो बात रहा विस्थापन के, यहां पे बना देते हैं। पहले में पूछ रहा कि विस्थापन बताइए, तो विस्थापन कैसे निकलता है। विस्थापन के लिए हमें ये देखना होता है कि उसका सफर शुरू कहां से हुआ और उसका सफर अंत कहां से हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो व्यक्ति है, धावक है, वो बिंदु ए से चलना शुरू किया है और 240 सेकंड के बाद वो व्यक्ति पुनः बिंदु ए पर ही है। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, इसका मतलब विस्थापन बच्चों 0। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह हो जाए ना तो विस्थापन 0 होता है। मतलब धावक जहां से सफर शुरू किया है खत्म भी वहीं पर कर रहा है, इसलिए इसका कोई विस्थापन नहीं होगा। बात रहा दूरी, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, क्योंकि हमारे पास चक्कर की संख्या पता है कि कुल धावक 8 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर निकाल लेते हैं पहले, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो बच्चों एक चक्कर में निकाल रहे हैं। पहले हमारा धावक ए से बी गया, तो ए से बी जाएगा तो उसको 12 मीटर लगेगा दूरी, ए से बी की लंबाई 12 मीटर। फिर बी से सी जाएगा तो 5 मीटर दूरी तय करेगा। फिर सी से डी जाएगा तो पुनः 12 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा धावक को, और डी से ए जाएगा तो 5 मीटर की दूरी तय करेगा। इस तरह से वो एक चक्कर लगा लेगा, ए से बी से सी से डी से ई। इस तरह से एक चक्कर लगाने में उसको लग जाएगा 12 दूनी 24 और 24 10, 12 दूनी 24, 24 10 कितना 34 मीटर। यानी धावक इस आयताकार पार्ट के चारों ओर बच्चा एक चक्कर लगाएगा तो कितने मीटर लग जाएगा उसको दूरी तय करने में, 34 मीटर। धावक कुल कितना चक्कर लगाया है, 8 चक्कर। तो चूंकि एक चक्कर में 34 मीटर की दूरी तय करता धावक, इसीलिए 8 चक्कर में। तो बच्चा एक का मान फिर से दिया है, तो 1 में 34 तो 8 में 8 गुना 34 यानी 8 चौ 32 और 8 चौ 32 और 8 दिया 27। इस तरह से बच्चों उसको 8 चक्कर में कुल 272 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो दूरी हो गया 272 मीटर और विस्थापन हो गया 0। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।